हाय फ्रेंड्स, एक नारी के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है वैदेही की। वैदेही जो गुजरात के एक छोटे से गांव में रहती है और 19 साल की उम्र में ही उसकी शादी रघु जो कि गल्फ कंट्री में जॉब करता है उससे हो जाती है। जॉब के एक ही वीक में रघु को वापस से अपनी जॉब ज्वाइन करनी रहती है और वह वैदेही को यहीं इंडिया में छोड़कर चला जाता है। साल में एक आध बार वो वैदेही को मिलने या परिवार से मिलने आ जाता है। कई कई बार 2 साल 3 साल तक भी नहीं आ पाता है। वैदेही से रघु की रोज फोन पे बात होती है और रोज वैदेही दो ही क्वेश्चन पूछती है कि आप इंडिया कब आ रहे हो और मुझे यहाँ से आपके पास कब लेके जा रहे हो। इस पर रघु का सिर्फ एक ही आंसर होता है कि मैं जल्द ही इंडिया आ रहा हूँ और जो भी कर रहा हूँ हमारे लिए और परिवार के लिए कर रहा हूँ और तुम्हारा यानी कि वैदेही का वहाँ जाना बहुत मुश्किल है कि वहाँ पर विदेश में वो खुद जैसे तैसे सरवाइव कर रहा है, तो वैदेही को वहाँ बुलाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, इनफैक्ट इम्पॉसिबल। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 6 7 साल निकल जाते हैं। अब कहीं ना कहीं वैदेही की पेशेंस खूट रही है और कहीं ना कहीं रघु के लिए जो एक भरोसा था, एक प्यार था, वो डामाडोल हो जाता है। वैदेही के सास ससुर ये नोटिस करते हैं और उसके ससुर एक अच्छा सा रास्ता दिखाते हैं। वे वैदेही से कहते हैं कि तुम कहीं जॉब कर लो। पर 19 साल की उम्र में जिसकी शादी हो गई है, उसे ना अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, ना ही उसे कोई जॉब का कोई एक्सपीरियंस है, तो कहाँ मिलती उसे जॉब। तो वैदेही के ससुर जी का बेस्ट फ्रेंड है जिनका लड़का है अमर। अमर की एक गोल्ड की शॉप है। क्योंकि उनकी शॉप गोल्ड की है इसलिए उन्हें हमेशा से एक भरोसेमंद इंसान की ज़रूरत थी और ससुर जी की रिकमेंडेशन पे वैदेही को वो जॉब मिल जाती है। एक सेल्स गर्ल से वैदेही स्टार्ट करती है और करीबन 7 महीने में ही वैदेही अमर और उसके पिता की एब्सेंस में दुकान को पूरी तरह से हैंडल करती है और संभाल लेती है। अमर और वैदेही लगातार 7 महीने से साथ में काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अमर वैदेही को पसंद करने लगता है। थोड़े समय के बाद वो उसे प्रपोज भी करता है, पर वैदेही उसे याद दिलाती है कि मैं शादीशुदा हूँ और कहीं दूर उसका पति उसके लिए बहुत तन तोड़ मेहनत कर रहा है। पर हाँ, प्यार नहीं कह सकते, पर कहीं ना कहीं वैदेही को भी अमर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर थी। कुछ समय में बारिश शुरू होती है। एक दिन इतनी बारिश होती है कि वैदेही का घर जाना मुमकिन नहीं होता है। उसे अमर को दोनों को दुकान पर ही ठहरना पड़ता है। देखते ही देखते दिन ढल जाता है और रात हो जाती है। सेफ्टी के कारण उन्हें दुकान का शटर और दरवाज़ा और सब बंद करना पड़ता है और अचानक से लाइट तक चली जाती है। अमर कैंडल जलाता है और कैंडल की रोशनी में वह थोड़ा सा बहक जाता है। वो वैदेही के करीब जाता है उसे हक करने को, पर उसी समय वैदेही उसे वापस रिमाइंड करवाती है कि मैं शादीशुदा हूँ। उस पर इस बार अमर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम शादीशुदा हो और मेरा तुमसे कोई 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 एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर फिर भी मैं तुमसे एक बार और कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे काम करने के तरीके से रियली मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और इसीलिए प्यार के साथ साथ मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। पर ये प्यार, ये रिस्पेक्ट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन है। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ, सिर्फ दोस्ती चाहता हूँ। वैदेही मुस्कुराती है। कहीं ना कहीं वो भी अमर को चाहती है, पर खुद शादीशुदा है ये बात ना वो खुद भूलती है ना अमर को भूलने देती है। दूसरे दिन सुबह अमर उसे घर छोड़ता है। घर की डोरबेल बजाने से पहले एक बार वैदेही पीछे मुड़ के अमर की ओर देखती है और मुस्कुराती है। शायद कहीं ना कहीं उसके भीतर भी अमर के लिए बहुत सारा प्यार पनप चुका है। जैसे ही डोरबेल बजाती है और घर का दरवाज़ा खुलता है, सामने रघु खड़ा मिलता है। जी हाँ, रघु उसका पति जो कि गल्फ कंट्री में है, वहाँ से अपना सब काम बटोर के पैसे इकट्ठा करके वापस आ चुका है वैदेही के पास। अब क्या होगा? वैदेही के पास 2 रास्ते हैं। रघु की ओर का जो रास्ता है वो बहुत ही सीधा और सरल है, क्योंकि यह रास्ता समाज से पैरेलल है पर अपने प्यार के खिलाफ है। दूसरा रास्ता जाता है अमर की ओर, जो प्यार से पैरेलल है पर समाज के खिलाफ है। अब क्या करेगी वैदेही? क्या करना चाहिए वैदेही को?
मैं तो बेशक बताऊंगी, पर उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। क्या चुनना चाहिए एक नारी को, प्यार या समाज? प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है।